इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का ये गणित बुक बिहार बोर्ड का ये गणित पेपर है जो अभी फाइनल एग्जाम हुआ है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। इसमें आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करके बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो वीडियो बनाया गया है परंतु सब वीडियो देखने में आपको समय लगेगा, इसलिए आपको एक एक प्रश्न करके सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत मेहनत लगने वाला आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। साइंस का भी ऑब्जेक्टिव डाला गया, आप देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 30 प्रश्न है, 15 सॉल्व करना। ध्यान दीजिए 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है 2 और 3 के बीच में 3 के बीच 4 परिमेय संख्या। तो सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। दोनों तरफ 4 पूछा तो 4 में 1 जोड़ देंगे 5। दोनों तरफ मतलब 2 और 3 में दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 से गुना और 5 से भाग करने पर अब देखिए 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, 5 से गुना और 5 से भाग। अब 5 से गुना 5 से भाग किए तो कुछ नहीं हुआ। दूसरा देखिए आपका 3 है, 3 में 5 से गुना और 5 से भाग कीजिए। तो अब बताइए 2 पंचे 10 और 10/5, तो पंचे 10 और 10/5। अब यहाँ पर और 3 पंचे 15 और बटे में 5। अब 10/5 इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 11/5, 12/5, 5 लिखना है, 13/5, फिर देखिए 14/5। कितना, 11/5 1, 12/5 2, 13/5 3 और 14/5 4। 4 परिमेय संख्या आ गया। परिमेय संख्या का आंसर आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है, कोई भी संख्या आप ज्ञात कर सकते हो, इसके बीच की संख्या पूछा जा रहा है तो ये परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है पहले उसको समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है 0.7 को p/q के रूप में व्यक्त करें जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। चलिए करते हैं। देखिए 0.7 पर रेकरिंग है, ठीक है। तो 0.7 है, देखिए 0.7 इसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.7 पर रेकरिंग है, इसको x मान लिए, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.7 पर रेकरिंग है तो मतलब 7 को हम कई बार अनलिमिटेड बार लिख सकते हैं। रेकरिंग जिस पर रहता है उसको हम कई बार लिख सकते हैं, आपको बेसिक में बताया गया होगा। तो 7 पर रेकरिंग है तो 7 को लिखे एक बार और एक बार और लिख कर रेकरिंग, लास्ट में रेकरिंग देना पड़ेगा। 7 पर रेकरिंग था, हम इसको 2 ही बार लिखे, रेकरिंग लगा दिया। कई बार 100 बार, 1000 बार, करोड़ों बार, कई बार लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर 7 एक 7 है तो हम दोनों तरफ 10 से गुना, दोनों तरफ समीकरण में आपको बताया गया होगा कोई भी सेम संख्या बराबर संख्या से गुना, भाग या घटा या जोड़ सकते हैं बराबर संख्या को। तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो x है, x गुना 10 अब बराबर 0.7 और 7 पर रेकरिंग है, इसमें 10 से गुना करेंगे तो x गुना 10 10 है x और 7 इसमें 10 से गुना करेंगे, ये 7 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 7.7 पर रेकरिंग। 10 से गुना करेंगे तो इस स्थिति में आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x बराबर 7 प्लस 0.7 का रेकरिंग लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कैसे, अब देखिए 0 पॉइंट, यहाँ 7 जो है पॉइंट के बाद है, यहाँ भी पॉइंट के बाद है, इसको दोनों को 2 टुकड़ा में खंड करके प्लस के रूप में लिख दिए। या आप ऐसे कह सकते हो जैसे 77 को हम 70 + 7 लिख सकते हैं, 70 + 7 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। वही यहाँ पर 7.7 को क्या किए हैं, 7 + 0.7 लिख दिए। अब इधर कर देते हैं, आपको थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए 10x है तो 10x लिखेंगे, 10x बराबर 7 प्लस 0.7 पर रेकरिंग है, 0.7 पर रेकरिंग है और इसको क्या माने हैं, x माने हैं। तो 0.7 के जगह पर x दे सकते हैं, यहाँ है ना 0.7, तो इसके जगह पर x दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब ये x इधर चला आएगा, इधर 10x है, ये x प्लस में है तो माइनस में आएगा, -x बराबर 7 और 10x में 1x घटा देंगे तो 9x बराबर 7 और x बराबर 7/9, ठीक है।
x बराबर 7/9। ये आपका सवाल क्लियर, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपका तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया तो बैक करके और वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत दिख रहे हैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 8√15 को 2√3 से भाग दें। आपके सामने देते हैं 3 नंबर का सवाल है। 8√15 को भाग देते हैं किससे? 2√3 से। तो 2√3 से भाग देते हैं। चलिए भाग देते हैं। देखिए तो 8 जो रूट के बाहर है उसमें रूट के बाहर से भाग करते हैं। 2 से करते हैं 2 चौक 8, 4 बार मिलेगा। 3 से करते हैं 3 5 15, 5 बार मिलेगा। तो क्या बचा? 4, 4 लिखे और रूट अंडर ही 5 बचेगा। बस क्लियर। आपका देखिए 4 नंबर में है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण करते हैं। चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। आपका 1/√2 था तो 1/√2। अब बताइए ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर, और हर का परिमेयकरण करेंगे मतलब √2 से ही गुना करेंगे और √2 से ही भाग करेंगे। ठीक है, अभी आपको ध्यान से देखना, √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 और बट्टा में 2 को 2 से गुना करेंगे तो √4 होगा। ऊपर में देखिए √2 और 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। बस यही आपका आंसर। कितना आसान था, क्लियर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप सीख रहे हैं तो वो और भी बेहतर है। आपका अगला प्रश्न है 2 का पावर 3/2 गुना 2 का पावर 1/5 को सरल करें। 5 नंबर सवाल है। 2 का पावर 3/2 गुना 2 का पावर 1/5। अब देखिए 2 का पावर है, दोनों जगह 2 है तो आपको पता है जब आधार बराबर रहता है तो गुना में पावर जुट जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों जगह 2 है तो 2 लिखे, ये पावर जुटेगा मतलब 3/2 प्लस हो जाएगा 1/5। अब इसको अलग में आप भिन्न का जोड़ कर लीजिए बराबर 2 का पावर। देखिए 2 5 का लघुत्तम 10, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15 हो जाएगा प्लस 5 दूना 10 तो 1 दूना 2। यहाँ भिन्न का जोड़ किए तो आप अगर नहीं समझे तो फिर से ध्यान दीजिएगा। 2 5 का लघुत्तम 10 हुआ, 2 पंचे 10 और 5 जो आया उसको 3 से गुना किए, 5 तिया 15, फिर 5 दूना 10, 1 दूना 2। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आता होगा। 2 का पावर 15 या 2 17 बट्टा में 10। बस हो गया, क्लियर, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला आपका है x बराबर 2 पर बहुपद इतना का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 पर बहुपद इतना, बहुपद जो है उसको मान लेते हैं माना px बराबर मान लेते हैं 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, अब कितना पर बोल रहा है? x बराबर 2 पर बोल रहा है तो हम निकाल लेते हैं। x जहाँ पर है ना बस वहाँ पर आपको 2 रखना है तो 2 रखे। 5 x के जगह पर रखेंगे 2 माइनस 4 है, x के जगह पर 2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 है तो 3 रख दिए। ठीक है, यहाँ पर जो है ये 2 है, 2 नहीं समझ में आ रहा है इसके सामने हम यहाँ पर 2 रख देते हैं। ठीक है, देखिए P2 इक्वल तो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 माइनस 4 है तो 4 रखे और 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होगा और प्लस 3। ये 10 में ये 3 जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा, 10 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 13 होगा। 13 और माइनस 4 गुना 4 16 और 13 में 16 घटाएंगे तो -3 आएगा और यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिए। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लिया कीजिए रोक करके। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है वो बोल रहा है बहुपद 3x का पावर 4 माइनस 3x का पावर 3 माइनस 3x माइनस 4 को x माइनस 1 से भाग कीजिए। अब भाग वाला क्वेश्चन है तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्लास 10th में भी ये सवाल है। देखिए वैसे क्लास 10th का शुरू हो गया है, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप ध्यान से देख कर लीजिए। देखिए बहुपद 3x यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x का पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x माइनस 4 x माइनस 1 से भाग देना है। दो विधि से इसको हम बना सकते हैं। आपको भाग देकर डायरेक्ट सिखाते हैं क्योंकि 10th में भी है और भाग देकर सिखाएंगे तो आप बहुत बेहतर से समझोगे। ठीक है, देखिए अब x माइनस 1 से इसमें भाग देते हैं तो भाग देंगे तो क्या होगा? x माइनस 1 से इसमें पहला पद हर हमेशा कटना ही रहता है। भागफल को चलिए यहाँ लिख देते हैं ताकि अगर यहाँ तक नहीं हो तो इधर से सॉल्व कर लें। देखिए क्या करेंगे x माइनस, अब x में कितना से गुना करेंगे? 3 आ जाए तो 3 से,
अब x पावर 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना लाना पड़ेगा, x का 3 पावर, तो x का 3 पावर से गुना करेंगे, 3x का पावर 4 हो जाएगा। अब एक है माइनस में, माइनस एक को 3x³ से गुना करेंगे तो -3x³ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं तो इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, नीचे में जो प्लस आएगा ना तो अपने मन से यहाँ रूल होता है, इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा। अब उतरेगा यहाँ पर -3x और -4, कितना से भाग लगेगा, -3x है तो -3 से लगेगा, -3 गुना x -3x और माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 3, 3 होगा। देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा और ये कट जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा और 4 3 को दोनों माइनस में है जुट जाएगा, -7 इसका शेष हो गया। भागफल आपका ये आ गया, ठीक है। आप देख लीजिए किस प्रकार से बना है, लाइक कर दीजिए। चलिए मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। देखिए 7 नंबर का सवाल था, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंधेरा है, घर में वीडियो बना रहे हैं। देखिए 8 नंबर का सवाल है 12x² - 7x + 1, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो 12x² है, इसको लिख देते हैं, आपको सिखाते हैं, वैसे आप सीखे होइएगा। पहला पद और तीसरा पद को गुना करते हैं, 10 क्लास 10th के 2.1 में भी ये सवाल है, ठीक है। पहला और तीसरा को, तो 12 और 1 को गुना करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, यहीं पर आपको सिखाता। और इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए, 2 भाग ऐसा होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आ जाना चाहिए। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12 और 4 3 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो कर लेते हैं, -4x - 3x। अब कहिएगा ये कहाँ से आया, तो माइनस गुना माइनस प्लस, 4 तिहाई 12, 12 आ जाता है। क्या करना है, पहला पद गुना तीसरा पद, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, -3x, ये +1 है, इसको लिख देंगे। देखिए 12x² यहाँ 4x है, तो 12x और 4x में क्या कॉमन आएगा, मिलना क्या रहा है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 4x गुना 3x लिख सकते हैं। तो 12 को हम 4x गुना 3x लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो 4x मिला, इसमें भी 4x है, दोनों का 4 हम ले लेंगे। 12 का गुणनखंड करके आपको दिखा रहे हैं, हम तो डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, आपको सिखाने के लिए दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 4x दोनों में मिल रहा है, 4x कॉमन ले लिए, तो 4x जब ले लिए तो बचा क्या, इधर 3x बचा, इधर 4x को ले ही लिए, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं बचता है तो 1 जरूर बचता है। चलिए समझाने के लिए लिखे थे, चलिए तो 4x × 3x - 1 बचा, इधर कुछ नहीं करना है, माइनस है, इधर प्लस है, हमको माइनस लाना है इस रूप में, तो माइनस कुछ नहीं तो 1 कॉमन आएगा, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो 3x - 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, -1 को 3x से गुना कीजिए, -3x हो जाता है, और माइनस को माइनस से गुना कीजिए, प्लस हो जाता है। सेम ये और ये सेम आना चाहिए। अब 3x - 1 दोनों जगह मिल रहा है, 3x - 1, अब 4x - 1 तो 4x - 1, यही हो गया गुणनखंड। कितना 3 लाइन में बना है, लाइक कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 8 नंबर आपका सवाल सॉल्व हुआ, और वीडियो भी थोड़ा सा लंबा बन रहा है तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, बस जितना आवश्यकता है उतना ही बताएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जिससे आपको सीखने को बहुत सारा मिलेगा। देखिए बोला सीधे गुना किए बिना 103 और 107 का मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुना नहीं करना है और 103 और 107 का मान ज्ञात करना है। तो 103 गुना 107 डायरेक्ट बोलता, मोबाइल से कर देते या ऐसे करके सिखा देते, लेकिन सीधे गुना नहीं करना है तो करेंगे क्या, तो चलिए वो भी आपको सिखाते हैं। 103 है तो 100 + 3 और 107 को लिख सकते हैं 100 100 + 7, ठीक है। 100 + 7 लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका से इसको लिख सकते हैं, 100 + 7 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। और इसमें अब इसमें देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, x 100 को अगर x मानते हैं तो यहाँ भी 100 है, x हो जाएगा, और ये 3 को a मानते हैं तो ये 7 है, दोनों बराबर रहता तो a ही आ जाता, लेकिन b हो गया, प्लस है प्लस है। अब याद कीजिए ये फॉर्मूला आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला है, x + अल्फ़ा × x + बीटा। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए बोर्ड थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा हुआ है, इसको जमा करा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 + 3
100 प्लस 7 ऐसे है, ठीक है। तो x प्लस अल्फ़ा x प्लस बीटा का क्या सूत्र होता है? सूत्र इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे गुना कर लीजिएगा, फिर वही काम हो जाएगा। लेकिन ये सूत्र एक्स स्क्वायर, एक्स हम माने हैं 100 को, तो 100 का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ए और बी इसको माने ए 3 हो जाएगा और बी 7 होगा, इंटू एक्स है तो एक्स 100 है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब ए गुना बी, तो ए गुना बी है तो ए हम किसको माने हैं? ए 3 को माने हैं और बी 7 को माने, ठीक है। अब देखिए 100 का स्क्वायर तो 1 पर 4 जीरो आ जाएगा, प्लस 7 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना 10, और 10 को 100 से गुना करेंगे 1000 होगा, अब प्लस 7 या 21, अब सबको जोड़ लीजिए 10,000 1000 11,021 होगा, 11,021। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका ये सवाल नंबर 9 भी सॉल्व हुआ। टोटल 15 सवाल सॉल्व करना है, 9 सवाल हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए आपका 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 10 नंबर सवाल जो है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला, ध्यान कीजिए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, किन का फॉर्मूला है? हीरोन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जो है 12.1 का चौथा सवाल है, आप ध्यान से मिला लीजिएगा। देखिए सारा सवाल आपका क्षेत्रमिति का तो एक एक सवाल सॉल्व किए हुए हैं, आप पढ़े होइएगा, अगर हमारे साथ जुड़े होइएगा पहले से तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को, और नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ आपको ऐसा सिखाएंगे कि आप भी किसी को आराम से सिखा सकते हैं। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सवाल नंबर 10 है, पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 और 11 है। एक भुजा, पहली भुजा को ए मानते हैं, ए बराबर 8, दूसरी भुजा को बी मानते हैं 11, और परिमाप 32 है, तो परिमाप को पता है पी से डिनोट करते हैं, 32 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर, ठीक है। अब सब भुजा दिया गया है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगता है क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, हीरोन का सूत्र यही होता है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये सब रूट के अंदर होता है। ये फॉर्मूला आपको लगेगा, लेकिन ए भी तो मालूम है और सी मालूम है नहीं, तो सी बराबर क्या होता है? तीसरा भुजा बराबर, तो तीसरा भुजा हमको मालूम नहीं है, परिमाप मालूम है ना आपको, परिमाप बराबर ही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं का योग होता है तो परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप हमको 32 दिया हुआ है, बराबर ए का मान 8 प्लस बी का मान 11 और सी का मान दिया नहीं है, सब सेंटीमीटर में है। चलिए बाद में सेंटीमीटर लगा देंगे, तो 32 बराबर 8 और 11 को जोड़ेंगे 19 प्लस सी, अब 19 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 32 माइनस 19 बराबर सी, ये प्लस में इधर आया माइनस में, 32 में से 19 को घटाएंगे कितना होगा? 13 बचेगा, सी बराबर 13 आया, तीसरा भुजा हमको 13 आ गया। अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं, और एस बराबर क्या होगा? परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है, या परिमाप का आधा, तो परिमाप 32 है, आधा करेंगे कितना होगा? तो 16 होगा, अर्ध परिमाप हमको 16 आया, ठीक है। अब आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, कि सॉल्व कर दें आपको, चलिए सॉल्व कर देते हैं। बराबर रूट अंडर एस हमारा 16 है, 16 इंटू 16 माइनस पहला भुजा ए 8, फिर 16 माइनस दूसरा भुजा 11, फिर 16 माइनस तीसरा भुजा आपका सी आया 13। देखिए तो बराबर रूट अंडर 16 इंटू 16 में से 8 को घटाएंगे 8, 16 में से 11 को घटाएंगे 5, 16 में से 13 को घटाएंगे 3। अब गुणनखंड कर लीजिए, 16 का गुणनखंड कीजिए, 2 8 16, 4 2 8, 2 2 4, 8 का कीजिए 2 2 4, 4 2 8, फिर 5 और 3, ठीक है। देखिए जोड़ा मिलाइए, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर, ये 3 को 2 का जोड़ा लगा तो 3 को 2 बाहर होगा, बाकी अंदर, 2 गुना 5 गुना 3 अंदर, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 8 रूट अंडर 5 दिया 15 दूना 30, 8 रूट 30, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर सवाल सॉल्व हुआ। चलिए 11 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना
D1 गुना D2। अब 1/2 गुना D1 कितना है विकर्ण 6 मीटर और दूसरा विकर्ण 8 मीटर, काट दीजिए 3 बार में, तो 3 8 24 मीटर स्क्वायर आ गया। इतना सिंपल सवाल एग्जाम में पूछ दिया आपके लिए। ये आपका था 11 नंबर। चलिए 12 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दें। 12 नंबर सवाल है कि घन का प्रत्येक किनारा 4 मीटर है। आपको पता है 12 नंबर, घन किनारा को भुजा कहते हैं, तो घन की भुजा, भुजा बराबर कितना है 4 मीटर है। 4 मीटर। अब बोल रहा है कि 4 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, घन में 6 गो सतह होता है तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए बराबर 6 गुना भुजा का मान 4 मीटर है, स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 4 चौक 16 और 16 छक कितने होगा, 16 छक 16 85, 16 छक 96, 96 मीटर स्क्वायर आंसर। हो गया आपका 12 नंबर सवाल सॉल्व हुआ। 13 नंबर सवाल करते हैं, सॉल्व मिटा दे इसको। चलिए 13 नंबर सवाल आपका है कि घन की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 8, 6 और 4 है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है। घनाभ 13 नंबर में दिया गया है, तो घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभ की लंबाई दिया गया है आपका 8 मीटर, चौड़ाई जो है, चौड़ाई को 20 से डिनोट करते हैं 6 मीटर, ऊंचाई को h से 4 मीटर। आयतन बराबर सूत्र होता है आपका, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर। गुना कर दीजिए, 8 छक 48, 48 मीटर स्क्वायर गुना 4 मीटर। तो गुना कीजिए, 8 चौक 32 को 2 बाकी 3 और 4 चौक 16 3 19 मीटर स्क्वायर गुना मीटर तो मीटर क्यूब 192 मीटर क्यूब। आयतन आ गया आपका। फास्ट बता रहे हैं क्योंकि ये आपका सिलेबस से नहीं, आपका टेस्ट से है, तो आप फास्ट समझिए, ख़त्म ना है सिलेबस तो समझना तो फास्ट पड़ेगा ही। चलिए अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए आगे आपका 13 नंबर सवाल हुआ। 14 नंबर सवाल क्या बोले कि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × r + h। ज्ञात करते हैं। सूत्र आपको देखिए, फॉर्मूला अगर याद है तो एकदम मैथ आपका बिल्कुल ईजी तरीका से आप बना लीजिएगा। देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या, तो बेलन की आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 14 नंबर। अब भाषा लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं। बेलन की त्रिज्या जो है आपका 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई h जो है 30 सेंटीमीटर दिया है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बात वही हुआ 2πr × r + h। तो देखिए 2 का मान 22/7, r का मान 14 सेंटीमीटर। अब इंटू ये r है ये h है, ठीक है, तो r का मान 14 सेंटीमीटर प्लस h का मान 30 सेंटीमीटर। देखिए 7 दूना 14 दो बार में, 22 दूना 44 दूना 88, 88 सेंटीमीटर और 14 को 30 से जोड़ेंगे तो 44, 88 और 44 को गुना कर दीजिए। चलिए गुना कर लेते हैं 88 और 44 का। 4 8 32 का 2 बाकी 3, 4 8 32, 4 8 32, 32 64 3 67 बाकी 6 और चौक 32 और 6 38, तो 3872, 3872 आपका आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। ये दोनों को गुना किया तो इतना आपका आ गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कितना ईजी है, कैलकुलेशन आप सही से कीजिए, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक भी है तो गुना तो आपको आता ही है, को प्रोसेस समझना है, ठीक है। चलिए अब लास्ट सवाल है, क्योंकि 15 सवाल सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, हम आपको 15 लगातार सॉल्व करके आपको बता दिए, आपका बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मात्र 15 ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें देख लीजिए आपका 15 नंबर सवाल है कि बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई, देखिए पूरा इजी सवाल है। बेलन की ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। आयतन भी बराबर पूछा, तो आयतन बराबर बेलन का होता है πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, डायरेक्ट मतलब फास्ट में सॉल्व कर दिए। h का मान 25 सेंटीमीटर। अब बताइए ये 100 ये 25 ये 22 गुना होगा तो गुना कर देते हैं। 22 गुना 100 2200 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब बट्टा 7। आप गुना कीजिए 2200 और 25 को,
तो 2 जीरो है, 2 जीरो सेंटीमीटर क्यूब है। 25 दूना 50 का जीरो बाकी 5, अब 25 दूना 50 5 55 55,000/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में 15 प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। अब आपका देखिए, आपको हम जैसे बोले थे 15 प्रश्न सॉल्व कर देंगे, बाकी आपको समझा दिया जाएगा। अगर सारा प्रश्न का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कहिएगा कमेंट बॉक्स में, अगला वीडियो हम 15 के आगे फिर 15 सवाल है। तो जैसे 30 मिनट का समय मेरा यहाँ पर हो चुका है, तो 30 मिनट फिर लगेगा आगे। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन क्या है 16 नंबर। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या इतना है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है। आपको बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ ये दिया गया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ही आपको फॉर्मूला लगाना है। 2πr/h लगाइएगा, r का मान रखिएगा, क्षेत्रफल रखिएगा, ऊंचाई आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऊंचाई त्रिज्या दिया है, इसका आपको सीधा ऊंचाई निकालना है। निकाल करके आप इसका ऊंचाई निकाल करके आप इसका त्रिज्या की ऊंचाई दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। πr/l इसका होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तुरंत निकल जाएगा। इसको गुना करके 22/7 से गुना कर दीजिएगा। 14 सेंटीमीटर जब गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसी शंकु की सब आपका क्षेत्रमिति का आप देख लीजिए, आपको पूरा यहाँ तक जो है, यहाँ तक क्षेत्रमिति का सवाल है। आप मेरा क्षेत्रमिति वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, आप प्लेलिस्ट पूरा प्लेलिस्ट हम दे देंगे, ध्यान से देखिएगा। पूरा सवाल इसमें बना हुआ है। ये आपका जो है सांख्यिकी में है। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। आंकड़ा का माध्यमाधिक ज्ञात करना है। ये देखिए इसका गुणनखंड बोल रहा है ज्ञात किए। इसका गुणनखंड ए क्यू है प्लस 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का होल क्यू। तब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र लगा देना है। थैला में 4 लाल गेंद, लाल तथा 3 काली गेंद है। थैला में से एक गेंद इधर निकाला जाए तो इस गेंद की क्या काली होने की प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए जांच करना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं, x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं। इससे भाग दीजिएगा, इसमें पूरा लग जाएगा तो है, या नहीं लगेगा तो नहीं है। सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसको तोड़ना है, √5 - √3 और √5 + √3, a+b × a - b पर तोड़िएगा तो होता है a²। इसका आ जाएगा आपका 2 आंसर, a² - b², तो ये आ जाएगा आपका 2 आंसर इसका आ जाएगा। के का मान ज्ञात करना है, जिसका गुणनखंड इतना है, तो के का मान ज्ञात करना है x-1 है, तो -1 जो है x-1 बराबर 0 रखेंगे और x बराबर +1 आएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, के का मान आ जाएगा। गुणनखंड ज्ञात करना है, इसका ही सेम क्वेश्चन है। मोती के डिब्बे की माप, ये आपका घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो एक पैकेट में कितना आ सकेगा, आयतन निकालना है। कुछ नहीं करना, आयतन निकालना है। 12 डिब्बा 12 से गुना करना है। एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है, किसी भी शीर्ष पर विकर्ण डाले गए लंब इतना समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाइएगा, सवाल बन जाएगा आपका। देखिए ये जो है 30 नंबर, 8 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर गहरा, घनवाकार गड्ढा खुदवाने में 400 प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। आयतन निकाल करके 40 से गुना कर देना, ठीक है। चलिए आपका 31 से 38 क्वेश्चन है और इसमें बताया गया है इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 4 प्रश्न, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिघात बहुपद है, इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो त्रिघात बहुपद में गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका आपको हम समझाए थे। ऐसा करते हैं, अगर ये वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिखे दीर्घोत्तरीय का, हम अलग से 4 प्रश्न बोल रहे हैं, हम 4 प्रश्न सॉल्व कर देंगे। क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सॉल्व किए तो ये वीडियो जो है बिल्कुल 1 घंटा का बन जाएगा, जो बहुत बड़ा होगा और आप लोग देखते नहीं है, मेहनत लग जाता है, ठीक है। लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अगली वीडियो चाहिए। अगर हमको कम से कम 10 कमेंट भी आया तो हम क्या करेंगे, पूरा बना देंगे, हमको उतना समय लगेगा नहीं बनाने में।